सतयुग आगमन चौथा महायज्ञ। सतयुग आगमन के लिए मैंने 3 यज्ञ कर दिए हैं। पहला यज्ञ मई 1977 अयोध्या, दूसरा यज्ञ जनवरी 1978 साबरमती अहमदाबाद, तीसरा यज्ञ फरवरी 1979 दशाश्वमेध घाट काशी, और बच्चा चौथा यज्ञ अभी बाकी है, जिसकी घोषणा मैं 10 महीने पहले कराऊंगा। वह सतयुग आगमन का यज्ञ होगा। तुम धन और समय बचा कर रखना। मैं किसी समय आवाहन कर सकता हूँ और उस कार्यक्रम में 10 करोड़ प्रेमी इकट्ठा होंगे। चौथा यज्ञ ऐसे जगह पर होगा जहाँ कोई तीर्थ स्थान नहीं है, ना ही कोई प्रसिद्ध नदी का तट है जैसे यहाँ काशी में है। एक वीरावान जंगल में छोटी सी नदी अवश्य होगी, जहाँ दूर दूर तक मैदान, वृक्ष व झाड़ियां होंगी और 10 करोड़ लोग यज्ञ में उपस्थित होंगे। उस समय ऐसा दृश्य होगा कि 10 मील तक आदमी के पीछे आदमी दिखाई देंगे। फरवरी 1979 काशी बनारस। बोलो जय गुरुदेव, बोलो जय गुरुदेव, जोर से बोलो जय गुरुदेव। आपने ये कैसे मान लिया कि बाबा जय गुरुदेव महाराज अपने शिष्यों को छोड़कर चले जाएंगे? बाबा जी का वादा था कि कलयुग में 1000 वर्ष के लिए मैं सतयुग लाऊंगा। वो वादा कैसे नष्ट हो सकता है? और सतयुग का आगमन कैसे होगा, इसका संकेत बाबा जय गुरुदेव महाराज सबसे पहले ही दे चुके हैं। बाबा जी बोलते हैं, सतयुग आगमन के लिए मैंने 3 यज्ञ कर दिए हैं। पहला यज्ञ मई 1977 अयोध्या में, दूसरा यज्ञ जनवरी 1978 साबरमती अहमदाबाद में, तीसरा यज्ञ फरवरी 1979 दशमेध घाट काशी, और चौथा यज्ञ अभी बाकी है। इसकी घोषणा मैं 10 महीने पहले कराऊंगा। वह सतयुग आगमन का यज्ञ होगा। तुम धन और समय बचा कर रखना। मैं किसी समय आवाहन कर सकता हूँ और उसी कार्यक्रम में 10 करोड़ प्रेमी इकट्ठा होंगे। चौथा यज्ञ ऐसे जगह पर होगा जहाँ कोई तीर्थ स्थान नहीं है, ना ही कोई प्रसिद्ध नदी या तट है जैसे यहाँ काशी में है। यह वीरावान जंगल में छोटी सी नदी अवश्य होगी, जहाँ दूर दूर तक मैदान, वृक्ष व झाड़ियाँ होंगी और 10 करोड़ लोग यज्ञ में उपस्थित होंगे। उस समय मैं सतयुग आने की तारीख बताऊंगा। उस समय ऐसा दृश्य होगा कि 10 मील तक आदमी के पीछे आदमी दिखाई देंगे। फरवरी 1979 काशी बनारस से परम संत बाबा जय गुरुदेव महाराज का वचन। इतने सारे सबूतों के अलावा आपने कैसे मान लिया कि परम संत बाबा जय गुरुदेव महाराज आपको छोड़कर जा सकते हैं? फरवरी 1979 में काशी के दशाश्वमेध घाट पर भगवान शंकर ने आदेश दिया कि आप बाबा जी पूरे हिंदुस्तान में प्रचार कर दीजिए कि इसी कलयुग में 1000 वर्ष के लिए सतयुग आएगा और यह युग परिवर्तन का काम आपके सिवा और कोई नहीं कर सकता। हजारों वर्षों के लिए सतयुग आएगा इस कलयुग में, और कलयुग अभी खत्म नहीं होगा, लेकिन कलयुग में सतयुग लग जाएगा। बच्चा, मैं कलयुग को भगाऊंगा, सतयुग को लाऊंगा, सबको न्याय, सुरक्षा, रोजी रोटी की व्यवस्था बना कर दूंगा, सबको शाकाहारी बनाऊंगा, सबकी जीवात्मा को जगाऊंगा, परमात्मा से मिलाऊंगा और अपने जगाए नाम जय गुरुदेव जहाज पर बैठालकर इन सभी जीवात्माओं को इनके घर पहुंचाऊंगा। सतयुग आने पर 1 बीघा खेत में 100 मन और 1 एकड़ खेत में 150 मन गेहूं और चावल पैदा होगा। लोग पेड़ लगाते हैं, फल नहीं खा पाते, मर के चले जाते हैं, लेकिन मैं सतयुग का पेड़ लगाऊंगा और फल खाकर ही जाऊंगा, व्यवस्था बनाकर जाऊंगा। भविष्य में जय गुरुदेव के संबंध में लिखी पुस्तकों को ही लोग ढूंढ कर पढ़ेंगे। आज जो भी भौतिक सुखों के पीछे दौड़ रहे हैं, आगे परा विद्या के लिए दौड़ेंगे। वचनों का अनेक भाषाओं में अनुवाद होगा। आप निराश ना हो, हर समस्या व शंका का समाधान बाबा जी के पास है। मैंने इस बार जय गुरुदेव नाम का इतना बड़ा जहाज लगा रखा है
कि अगर सारा संसार उस पर सवार हो जाए तो केवल एक कोना भरेगा। अगर उछल कूद करोगे तो रह जाओगे। मेरा तो सब काम हो चुका है। सत्संगी जन अपने कार्य में लगे रहे। मैं तो समय की इंतजारी कर रहा हूँ। समय आते ही सब काम हो जाएगा। किसी को घबराने की या चिंता करने की जरूरत नहीं है। तुम संकल्प करके सोचो कि हम प्रातः 3 बजे उठेंगे और भजन करेंगे, तो उस वक्त तुम्हें उठाने वाला उठा देगा। दादाजी मजाक कर रहे होंगे, हम कभी नहीं मजाक करते। हमारा कोई काम कभी भी मजाक करने का नहीं। हम जब 75 के पहले बोलते थे तब भी आपके गुजरात में सब जगह लिखा हुआ कि ऐसा समय आएगा, लेकिन गुजरात का एक भी आदमी मानने को तैयार नहीं था कि ऐसा समय नहीं आएगा। बाबा जी झूठ बोलते हैं, लेकिन ये बाबा जी वही है कि जो एक मंच पर बैठ के बोलेंगे, इनकी बात कोई झूठ होने वाली नहीं। लेकिन मेरी बात को जब समझ लो आप कि बाबा जी क्या कहते हैं तब तो ठीक है, और समझेंगे नहीं तो आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। कलयुग में आएगा सतयुग, उसके लिए आप तैयार हो जाए कि अब की बार जब बाबा जी को चौथा स्वप्न होगा तो जिस मैदान में जल पृथ्वी अग्नि वायु आकाश और 33 करोड़ देवता और ब्रह्मा विष्णु महादेव जिस मैदान में ये सब के सब एक जगह एकत्रित रहेंगे, और जल पृथ्वी अग्नि वायु आकाश इन पांचों को भोजन जब कराया जाएगा, और जब ये पांचों देवता प्रसन्न हो जाएंगे, जल पृथ्वी अग्नि वायु आकाश, तो ये अपने अपने अंचल से, अपने अपने दामन से हीरा सोना जवाहरात ये बहुमूल वस्तुएं निकाल कर ऐसे फेंकेंगे, ऐसे फेंकेंगे। फिर घर की देवियां नारियां कान में, नाक में और गले में और हाथ में और कमर में और पैर में, इनको भी हीरा पहनते हुए आप लोग देखेंगे, सोना चांदी पहनते हुए देखेंगे। हम तो हर चीज आपको कम बताया करते हैं। जिस मैदान में भविष्य में जब कार्यक्रम होगा तो उस मैदान में कितने लोग पहुंचेंगे मालूम? 10 करोड़। इधर देखिए, 10 करोड़ उस मैदान में 10 महीने पहले आपको बताया जाएगा। 10 महीने पहले सारे हिंदुस्तान में ढंढोरा पीट दिया जाएगा कि ऐसा कार्यक्रम होने जा रहा है इस मैदान में जिसमें 10 करोड़ पहुंचेंगे। 10 करोड़ आपको तो अभी मालूम नहीं है। आप तो बाबा जी की बात को मजाक समझते हो, तो समय आपके सामने आता है। तो इसलिए आप लोग रिश्तेदार के रिश्तेदार, रिश्तेदार के रिश्तेदार और उन रिश्तेदारों को कह दो कि बाबा जी जो जय गुरुदेव नाम का प्रचार करते हैं, उन्होंने कहा कि कल युग में सतयुग आएगा। आपको सिर्फ इतना ही कहना है कि उसके कानों तक सतयुग के आने की बात पहुंचाएगा। बस बाबा जी को इतना ही चाहिए, और कुछ नहीं, और हम कुछ नहीं, बस इतना हमारा पहुंचा दीजिए ताकि हिंदुस्तान में जल्दी से जल्दी ये आवाज पहुंच जाए। देवताओं ने जो कहा कि सब लोग अवगत हो जाए कि होशियार हो जाओ, तैयार हो जाओ, सतयुग के स्वागत आने की तैयारियां करो। गांव गांव शहर शहर में हर नर नारी, हिंदू मुसलमान ईसाई, और वो चोर और डकैत की तरह से आपके घर में नहीं आएगा, ढंढोरा पीटता आएगा। आपको अभी क्या पता है? अभी तो ये दुनिया की तमाम चीजों को तो आप सत्य समझते हो और इसको झूठा समझते हो। तो झूठा तो आप कृष्ण को भी समझते थे, तुम बड़े छलिया हो, तुम बड़े धोखेबाज हो, ऐसा समझते थे।